हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल के डीपीपी नंबर 9 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आई अगर 0 है तो j की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू n। तो i को मैंने 0 लिया, दिस एक्सप्रेशन विल बी c0 प्लस c1, j की वैल्यू 1। फिर जब j की वैल्यू 2 आएगी दैट विल बी व्हेन i इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होता है ना, गलती हो जाती है कि हम सिर्फ c2 c3 लिखते हैं, जबकि इट विल बी c0 प्लस c2। ये बात समझ रहे हो? क्योंकि ये जो वैल्यूज आई है j की 1 2 3 अप टू n, दे आर अंडर दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन तो हर वक्त लिखनी पड़ेगी। फिर j कहां से स्टार्ट होगा, 2 से लेकर n तक के। सो दिस विल बी c1 प्लस c2 प्लस c1 प्लस c3। फिर अगर मैंने i को 2 लिया तो j की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 3 एंड में इट विल बी when I is equals to n minus 1, j will be equal to n। अब यहां पर जब हम इन सब टर्म्स को ऐड करेंगे तो c0 जरा ऑब्जर्व करो कितनी बार आ रहा है। c0 एक बार c1 के साथ है, फिर c2 के साथ है, फिर c3 के साथ है, फिर cn के साथ है, 1 से लेकर n तक के। तो c0 हमें कितनी बार मिला, n टाइम्स। यहां पर ये ग्रीन कलर में आप देखिए कि c1 जो है वो n माइनस 1 टाइम्स है, 2 से लेकर n तक के। लेकिन c1 एक बार पहले इस येलो वाली लाइन में आ चुका है, ग्रीन वाली लाइन में c1 कितनी बार है, n माइनस 1 टाइम्स। एक बार ऑलरेडी यहां पर आ चुका है, तो ये कितनी बार आया, n टाइम्स। c0 भी कितनी बार आया था, n टाइम्स। c1 भी कितनी बार आया, n टाइम्स। उसी तरीके से अगर आप c2 को भी देखोगे तो c2 ये ऑरेंज वाली लाइन में तो n माइनस 2 टाइम्स है ना, ये 3 4 अप टू n माइनस 2 टाइम्स इस लाइन में। एक बार यहां पर ये ग्रीन कलर वाली लाइन में आया है और एक बार ये येलो कलर वाली लाइन में आया है। तो c2 भी कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स। हर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है c0 से लेके cn तक के, वो सब n टाइम्स आएंगे, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज दिस एक्सप्रेशन। और हमें ये तो पता है कि c0 प्लस c1 अप टू cn की वैल्यू होती है 2 रेज टू पावर n। तो इस पार्ट का आंसर तो बहुत ही इजीली आ गया। ये यहां से जो डबल समेशन सिंगल समेशन में कन्वर्ट हुआ है, ये अपने को रखना है ध्यान। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा। तो ये तो a प्लस बी द होल स्क्वायर है, इसको मैंने अलग से लिख लिया, और ये जो है 2 टाइम्स ci cj, इसको अलग से लिख लिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है, अभी जो हमने बात करी थी कि डबल समेशन सिंगल समेशन में कन्वर्ट हो गया, उसी तरीके से दिस एक्सप्रेशन विल बी n टाइम्स समेशन ऑफ सी आर स्क्वायर, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक के। और ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमने हमारे लेक्चर वाले वीडियो में कैलकुलेट करी थी। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर ये ऊपर लिंक आ रही है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यही वाला है। अब ये जो चीज है, ये है c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अप टू cn का स्क्वायर। हमें पता है कि दिस इज इक्वल्स टू 2n cn। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में से 2n cn कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा n माइनस 1। सो n माइनस 1 इंटू 2n cn प्लस 2 रेज टू पावर 2n, दैट इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं
24 का एक्सपोनेंट निकालना है हमें 180 फैक्टोरियल में। 24 इज कॉम्पोजिट नंबर, तो इसको प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व किया तो पहले तो हम 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं। 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90, 90 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 45, 45 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो 22.5 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वो 22 बन गया। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिस वीडियो की मैंने बात करी लेक्चर वाले वीडियो में, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से एकदम डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो की लिंक मैं ऑलरेडी एक बार शेयर कर चुका हूं, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। फिर 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11, 11 को 2 से डिवाइड किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो दैट विल बी 5, 5 को 2 से डिवाइड किया, फिर से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 2, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। दिस इज 176। अब हम फाइंड करते हैं 3 का एक्सपोनेंट, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी 60। फिर 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20, 20 को 3 से डिवाइड किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 6, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 88। हमें चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 24। 24 बन रहा है 2 रेज टू पावर 3 से। अब 176 से कम कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? 174, 174 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी 58। तो अपने पास ऐसे 2 क्यूब के कितने पेयर्स बन जाएंगे? 58 कॉम्बिनेशन। हमारे पास क्या आ रहा है? 2 रेज टू पावर 176 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 क्यूब रेज टू पावर 58, और 3 की पावर क्या आ रहा है हमारे पास? 88। तो ये 2 क्यूब रेज टू पावर 58 और 3 रेज टू पावर 58 ये आपस में मिलके 24 रेज टू पावर 58 बन जाएंगे। तो 24 का एक्सपोनेंट इस केस में कितना आ रहा है? आंसर 58। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब देखो, जब हम किसी नंबर का एक्सपोनेंट निकालते हैं n फैक्टोरियल में और वो नंबर अगर कॉम्पोजिट है, तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो सबसे छोटा होगा। सो वी ट्राई टू लुक फॉर दैट। यहां पर भी आप देख लो तो 3 का एक्सपोनेंट जो है वो कम है कंपेयर टू 2 के एक्सपोनेंट के। ये अलग बात है कि 2 क्यूब की रिक्वायरमेंट थी 24 के लिए, इसलिए ये वाली चीज डिसाइडिंग फैक्टर बन गई। बट एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो 2 का एक्सपोनेंट विल बी ग्रेटर देन 3 का एक्सपोनेंट। यहां पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो 15 जो है वो है 3 इंटू 5, 200 C 80 इज दिस ऑब्वियसली। तो अब हम 200 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे, 80 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे, 120 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे, और इन तीनों में ही 5 का एक्सपोनेंट भी फाइंड करेंगे। तो पहले तो 200 डिवाइडेड बाय 3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 66। फिर 66 को डिवाइड किया 3 से तो 22, 97। So the exponent of 3 in 200 factorial is 97। न्यूमरेटर में अपने को 3 raised to power 97 मिल रहा है। अब 80 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट निकालेंगे। 80 डिवाइडेड बाय 3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी 26। फिर 120 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट निकाला, 120 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी 40, 40 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी 13 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 13 हो गया। तो न्यूमरेटर में हमें 3 का एक्सपोनेंट मिल रहा है 97, डिनोमिनेटर में 3 का एक्सपोनेंट बिकॉज ऑफ 80 फैक्टोरियल इज 36 एंड बिकॉज ऑफ 120 फैक्टोरियल इज 58। इन 200 C 80 3 रेज टू पावर 3 मिल रहा है। अब हम काउंट करेंगे 5 का एक्सपोनेंट इन दिस कॉम्बिनेशन।
तो 200 फैक्टोरियल में पहले 5 का एक्सपोनेंट काउंट करते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी, फिर 80 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए 80 को 5 से डिवाइड किया, 120 बाय 5 दैट इज 24। तो न्यूमरेटर में 5 का एक्सपोनेंट आ रहा है 49, डिनोमिनेटर में 5 का एक्सपोनेंट आ रहा है 19 प्लस 28 दैट इज 47। तो इन टोटलिटी 5 का एक्सपोनेंट इन 200 C80 इज 5 स्क्वायर। 3 का एक्सपोनेंट ज्यादा है 5 के एक्सपोनेंट से, तो ऑब्वियसली जो छोटा है वो डिटरमाइन करेगा। 15 रेज़ टू पावर 2 इन 200 C80। बात समझ में आई क्या? यहां पर फिर से ऐसा हुआ है कि छोटे नंबर का एक्सपोनेंट बड़े नंबर के एक्सपोनेंट से ज्यादा है। एज आई सेड कि जरूरी नहीं है ऐसा हो। चलिए 119 मतलब 7 इंटू 17। पहले हम 7 का एक्सपोनेंट निकालते हैं इन 1000 फैक्टोरियल। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 142, फिर 142 को 7 से डिवाइड किया 164। ये 1000 C 500 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 500 फैक्टोरियल 2 बार। तो हम 500 फैक्टोरियल में 7 का एक्सपोनेंट काउंट करें, 500 डिवाइडेड बाय 7, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 82। तो 500 फैक्टोरियल में 7 का एक्सपोनेंट आ रहा है 82। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 500 फैक्टोरियल 2 बार है, 82 इंटू 2 दैट विल बी 7 का एक्सपोनेंट इन डिनोमिनेटर। तो वो कितना हो गया? 164। न्यूमरेटर में भी 7 का एक्सपोनेंट 164 है, डिनोमिनेटर में भी 7 का एक्सपोनेंट 164 है। तो इन टोटलिटी ये 1000 C 500 में 7 का एक्सपोनेंट है 0। तो अब 17 का एक्सपोनेंट कुछ भी आ जाए, फाइनल आंसर तो 0 ही रहेगा। बट फिर भी हम ये वेरीफाई कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि जरूरी नहीं है ये C वाले केस में छोटे नंबर का एक्सपोनेंट हमेशा बड़े नंबर के एक्सपोनेंट से ज्यादा हो। तो 17 का एक्सपोनेंट हम काउंट करते हैं, 1000 को 17 से डिवाइड किया, सो 61 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 17 इन न्यूमरेटर। फिर हम डिनोमिनेटर में कैलकुलेट करेंगे, 500 को 17 से डिवाइड किया, 500 फैक्टोरियल में 17 का एक्सपोनेंट 30, डिनोमिनेटर में 500 फैक्टोरियल 2 बार आएगा। तो न्यूमरेटर में 17 का एक्सपोनेंट आया है 61, डिनोमिनेटर में 17 का एक्सपोनेंट आया 30 प्लस 30 60। सो इफेक्टिवली इन 1000 C 500 the exponent of 17 is 1, whereas the exponent of 7 was 0. इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।